खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। और खुदा की ताजीम को देखते हुए हम भी उसके बच्चे हैं। इससे मुराद है कि खुदा जो उससे लिपटे रहते हैं वो उसके बच्चे हैं और वो सबको ही पुकारता है, सबको बुलाता है और कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। सिर्फ वो बुलाता ही नहीं बल्कि वो हमें आसमान की बादशाही की ऑफर करता है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। आए हम उसकी ताजीम को देखते हुए उसकी इज्जत को, उसके प्यार को, उसके मोहब्बत को, उसके बड़े खलूस को इज्जत देते हुए और ज्यादा रूह की गहराई में होकर अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें, क्योंकि हजूरी के सबब से बंधन टूट जाते हैं, जुए खुलते हैं और नाकामियां जाती रहती हैं, बेतरतीबियां जो हैं वो तरतीब में आ जाती हैं। खुदा अपने बुलावे के अंदर अपनी तरतीब को देखना चाहता है, वो अपने लोगों के अंदर तरतीब को देखना चाहता है। कदूस, मेहरबान, जिंदा, जलाली और आसमानी बाप, बड़ी इज्जत और ताजीम के साथ हम तेरे चरणों में झुकते हैं और चाहते हैं कि एक रत्ती भर भी है खुदावंद हमारे प्यार में, हमारी मोहब्बत में, हमारे झुकने में कहीं पर भी किसी किस्म की नेगेटिविटी ना हो। बड़े मुस्बत है खुदावंद तरीके के साथ, बड़े मुस्बताना है खुदावंद तौर तरीके हम तेरे जलाल के आगे रखें, ताकि तू अपने हाथ को बढ़ाए और हम में से हर एक को खुदावंद बड़ी बरकत दे। इसीलिए खुदावंद हम तरह बा तरह तेरी हजूरी में आते हैं कि तू हमें अपने प्यार से, अपने खलूस से भर दे और तेरा अबर हमारे इर्द गिर्द, तेरा रूह हमारे अंदर बड़ी कसरत के साथ सरायत करे और हमारी तमाम किस्म की ऐसी बातें जाती रहें कि तू किसी भी बरकत को हमसे पीछे रखे, बल्कि तू ऐ खुदावंद अपने प्यार को तूने ऐ खुदावंद इस तरह तूने कायम किया कि तूने लहू को बहा दिया। अब ऐ खुदावंद उसी लहू के वसीला से, उसी लहू के बहाए जाने के रिश्ते को नजर में रखते हुए ऐ खुदावंद हम तेरे आगे झुकते हैं और तेरे यस्सु नाम के वसीला से हम तेरी परस्तिश, तेरी इबादत और तेरी हमदो सना का आगाज करते हैं। ये दुआ तेरे कदूस यस्सु नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Hi, everybody. Good afternoon. So we have learned a lot of things in Sunday school so far. We've only been here for 2 months, but today we're going to share with you some of the things that we've learned. Well, we've learned a lot about prayer, and so we're going to start off with a word of prayer from Jessica. Thank you, Jesus, for this beautiful day, and thank you, Jesus, for the people who came to church. Thank you, Jesus, for food, and help us today. Amen. All right, so the first song that we're going to sing is about the 7 days of creation. Does anybody know what those are? Yes? 7 days of creation? Everybody familiar? Yes? Okay, can somebody tell me what God created on the first day? Heavens and the earth. Okay. No. On the first day, he split the light from the darkness.
And that is one of the wonderful and amazing things that make God who he is. The fact that he was able to take light and separate it from darkness. And that's what he continues to do in our life every single day. And so we're going to sing a song about that. God made the birds that fly, green and blue, every animal, me and you. He did it all in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He did it all in 7 days. That's good. He did it all in 7 days. That's good. God made the trees, cats, the sun, frogs. God made the stars, dogs, bears, kangaroos. God made the dark and the light, the sky that we see, the bright yellow sun, the great big tree. God made the birds that fly, green and blue, every animal, me and you. He did it all in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He did it all in 7 days. That's good. He did it all in 7 days. That's good. So Natalie, Jalissa, and Mishu, they're going to sing Urdu song, Tu Tasalli Da Chashma, right? तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी रोगी तेरे कोल एक भाई आ गया दौड़ मारिया ते छुट के हरी पा गया अपने फजलान दे नाल अपनी थोड़ी बनी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी finish. So Jessica is going to read one of our memory verses for the month. It is found in Proverbs 3, verse 5. Go ahead. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Amen. Awesome. Yeah, thank you.
So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. We tend to lean on our own understanding on a daily basis, which is completely understandable. But God tells us we don't have to do that. And in one of our lessons in Sunday school this past week was for Abraham and Sarah. Now, Sarah, what did she do? She leaned on her own understanding. God gave her a promise. He said, I'm going to give you a son. But she didn't trust that. She leaned on her own understanding instead of God's understanding. And she tried to force the promise of God, and Ishmael came. But God still prevailed, and he was still faithful and came through on his promise. And so we're going to sing a song called Father Abraham that talks about the promise that God gave to Abraham, that he would give him sons for generations to come, because God is always faithful and always true on his promises. And that's why we should trust on him, because we fail so many times. We fail our own promises when we try to keep them. But God is a God who does not fail on promises. And so that's what this next song is about. It's about Father Abraham. We have one more song for right now, and the song is called We Thank You. Because not only is God faithful and true on his promises, but we also should thank him for them. And so we've tried to take some time out in every Sunday school class to give thanks to God, and so that's what this song is about, just giving him thanks for all that he is. You gather here
gather here to sing your praise for your power and your might. Set our hearts on your name. You are Jesus, you are light. Everything clicks from you. Father, so faithful and true. Let every song we sing say thank you. For every breath you give me, thank you. For every broken heart you made. For every life restored, we thank you. For your goodness, for your love, you never fail us. You are enough. For your goodness, for your love, you never fail us. You are enough. Let every song we sing say thank you. For every breath you give me, thank you. For every broken heart you made. For every life restored, we thank you. Let every song we sing say thank you. For every breath you give me, thank you. For every broken heart you made. For every life restored, we thank you. Every breath you give, we thank you. Every broken heart we thank you. We thank you. Hello, everybody. खुदा सलाम आप सबको। Wasn't that just beautiful? Can we have another hand for our क्या ये kids? खूबसूरत नहीं था? सब तालियां बजा सकते हैं फिर एक बार। आमीन। All right, so let's just start off with a word of prayer. दुआ से हम शुरू करते हैं अगला हिस्सा जो है इबादत का। Heavenly Father, I thank you so much for the God that you are, that no matter what happens, no matter what we do, no matter how many times we mess up, you are so good to us. And what more can we thank you for? That no matter how many times we mess up, God, you are just so, so good, so good. And you always hold dear to your promises. So thank you so much. And God, I just pray that as I speak and as Samreen comes up to speak later and as the rest of the service goes on, that you would speak through us. God, I pray that you would open the hearts that are in this room today. And in Jesus' name, amen. 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 Okay, so every time I watched an American movie that took place in India, for some reason, there were always elephants roaming around. जब भी मैं कोई अमेरिकन मूवी देखती हूँ जो इंडिया में बनी हो तो उसमें हाथी इधर उधर फिरते हुए नजर आ रहे होते हैं। I don't know, maybe you guys know, have you seen elephants roaming around? आपने देखा कभी हाथियों को इधर उधर फिरते? Yeah, I don't know. When I went to Pakistan, I did not see animals. I mean, पाकिस्तान गई थी तो मैंने तो नहीं देखा हाथी इधर उधर फिरते हुए। but for some reason, this is just what they show in movies. पता नहीं क्यों मतलब ये दिखाते हैं वो मूवियों में। Now, when I was little watching these movies, I always thought, these animals are so big. जब मैं छोटी थी तो जब मैं और मूवियों में देखा तो मैंने कहा ये तो जानवर बहुत बड़े बड़े हैं। There are street vendors sitting there, but they're not stepping on them. और वहाँ पर वो सड़क पे छाबड़ी वाले भी बैठे हुए मगर ये जानवर उनको अपने पाँव के नीचे नहीं दबा रहे। How are they keeping these animals who are so large so calm? और ये कैसे इन बड़े बड़े जानवरों को जो है कंट्रोल में रखते हैं? So I decided to do research. तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की फिर। I found out that ढूंढा Indian elephant trainers
जो इंडिया में हाथियों को ट्रेन करते हैं, what they do is they take a rope and they tie it around a baby elephant's legs. और वो क्या करते हैं कि एक रस्सी लेते हैं और हाथी के छोटा ही बच्चा होता है ना, तो उसके पाँव में बांध देते हैं रस्सी। So this little baby elephant has a rope tied around its legs, ये छोटा सा जो बच्चा है बिल्कुल अभी पैदा ही होता है, उसी वक्त उसकी रस्सी बांध देते हैं उसके पाँव में, and then they tie it to a post. और फिर वो किले के साथ उसको बांध देते हैं। So for days, this baby elephant is trying to break free. और फिर कई दिनों तक वो जो हाथी के बच्चे हैं वो उससे छुड़ाना मांगते हैं कि इससे कहीं भाग जाएं वो, But it can't. मगर नहीं भाग सकते। After a while, it realizes that the struggle is meaningless. और थोड़े देर के बाद उनको समझ आ जाती है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं ना वो ये इसका कोई फायदा नहीं है, It's completely useless to ask for freedom. बिल्कुल वो कोई बेकार बात है कि वो आजादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। Now, what the trainers do is they use that same rope to keep the elephant even when it's grown up. और वो जो ट्रेनिंग देने वाले हैं ना, उनको हाथियों को सिखाने वाले लोग, वो उसी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जबकि हाथी बड़ा भी हो जाता है। So this big elephant वो बड़ा जो हाथी है is tied up by this small rope वो छोटी सी रस्सी के साथ बंधा होता है, किल्ली के साथ, because at a young age, someone had convinced this elephant that it was still a baby. और क्योंकि उसके छोटे में, उसके बचपन में किसी ने उसके माइंड में डाल दिया है कि इस तरीके से इस रस्सी से छुड़ा नहीं सकता वो, And that it wasn't worth having freedom. और उसके जो आजादी है वो ली नहीं जा सकती उसकी रस्सी से। So this poor elephant believed this lie even as an adult. और वो जो बेचारा हाथी है, बड़ा होकर भी ये एक झूठ उसके माइंड में बसा रहता है कि मुझे किसी भी तरह से आजादी नहीं मिल सकती। And so I'm telling you this today मैं आपको ये बता रही हूँ आज, because I know that in our lives the enemy does the same thing to us. कि हमारी जिंदगियों में भी जो दुश्मन है यही करता है। The enemy, sometimes it will take that same rope, that same bondage that held us back before, जो दुश्मन है वो उसी रस्सी को लेता है जिससे हम पहले से बंधे हुए हैं, and even when we try to escape, और जब हम अपनी पूरी बड़ी कोशिश करते हैं कि हम आजाद हो जाएं, छुड़ाए जाएं, it tells us you can't do that. It's मगर वो हमें meaningless. कहता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका कोई फायदा ही नहीं है, You don't deserve freedom. और क्योंकि तुम्हें आजादी की जरूरत ही नहीं है। Now, when we believe those lies that the enemy tells us, जब हम उन झूठों को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं जो दुश्मन हमें बताता है, we take on a false identity. हम एक झूठी जो शख्सियत है ना उसको अपना लेते हैं। Now, can someone tell me what are some things that make up the of our identity when we are children of God? कोई बता सकता है कि जब हम छोटे बच्चे ही थे तो हमारी कैसी शख्सियत थी, हम क्या बने थे, क्या थे हम? No, what is our identity as children of God? हमारी जो सॉरी कोई बता सकता है कि खुदा के बेटे बेटियां होते हुए हमारी क्या जो है वो शनाख्त क्या है? कोई बता Anybody? सकता है? There's lots of things that God tells us that we are as children of God. खुदा के कलाम में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं कि हम बता सकते हैं कि खुदा के बेटे बेटियां होने के लिए या हो अगर हम हैं तो हमारी क्या शनाख्त है, बहुत सारी चीजें ऐसी। No? Okay. We are made in God's image. That's हम खुदा good. की शक्ल और शक्ल All right, में let's clap बने for हैं। him. Amen. Anybody else? Yes, he wants us to have a prosperous life. वो चाहता है हम कामयाबी की जिंदगी गुजारें। मैंने इन्हें बनाया कि ये मेरी हम करें। I have made them so that they can worship me. True. And also he loves us. और वो Yes, हमें प्यार भी करता है। we are loved by him. हम उससे प्यार लेते हैं, वो हमें प्यार करता है। But all of those lies that the enemy spoke to us, मगर वो सब झूठ जो दुश्मन हमसे हमें बताता है, saying that we are a failure, वो हमें कहता है कि हम नाकाम लोग हैं, saying that we are helpless, हमारी कोई मदद नहीं हो सकती, unworthy, हम किसी लायक नहीं है, that is all on that rope.
और वो सब कुछ वो उस रस्सी में बंधा हुआ है, ये सारी चीजें। And that stuff holds us back from the freedom that we have as God's children. और ये सब चीजें जो हैं वो हमें उस आजादी से रोकती हैं जो कि हमें हासिल होनी चाहिए खुदा के बेटे बेटियां होते हुए। So even when you are growing in your faith, जब आप ईमान में बढ़ रहे होते हैं, God is giving you tools so that you can break free. आपको खुदा ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें दे रहा होता है ताकि आप आजाद हो सकें। He's giving you tools for freedom. वो ऐसे ऐसे हथियार आपको दे रहा होता है कि आप आजाद हो सकें। And that's what this poor animal was doing too. This animal was big and it was able to break free. और इसी तरीके से वो हाथी जो इतना बड़ा जानवर है वो भी कर रहा होता है, पर वो आजाद हो सकता है अगर वो छोटी सी रस्सी का जो बचपन का उसके माइंड में नहीं डला हुआ कि मैं बंधा ही रह सकता हूँ, आजाद नहीं, वो आजाद हो सकता है अगर कोशिश करे तो। But the trainer taught it to believe that breaking free is not attainable. और मगर वो जो उसको हाथी को उसको सिखाया गया है बचपन से, उस सिखाने वाले ने उसके दिमाग में डाला है कि तू कभी भी आजाद नहीं हो सकता इस रस्सी से। Have you ever felt like the freedom that's waiting for you is not attainable? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि वो आजादी, शख्सी आजादी जो आपका इंतजार कर रही है, वो कभी आप आजाद हो सकते हैं या नहीं? Like that college degree, it's not attainable for me. I'm not good enough for that. आपने कभी सोचा है कि वो कॉलेज की डिग्री जो है उसको मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, मैं उस लायक ही नहीं हूं। That good job, that other person is good enough, but I'm not good enough for that और job. वो अच्छी नौकरी जो दूसरा शख्स कोई कर रहा है, मैं भी उसके लायक नहीं हूं या लायक नहीं हूं। That good house, I'm not good enough for that house. I'm going to live in this small little apartment. और वो जो अच्छा घर है वो भी शायद मेरे लिए नहीं है, मैं शायद वो छोटे से घर में ही रह ठीक हूं। That is not true about who you are. मगर ये बात सच नहीं है आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि हम खुदावन के लोग हैं। Yeah, amen. So this living in this bondage convinces us that we are helpless. इस बंदिश में जिंदगी गुजारते हुए हम ये सोचते रहते हैं कि हमारी कोई मदद हमें नहीं मिल सकती। Learned helplessness बगैर ये जो हमारी ना मदद होना जो है, ये जो कुछ हमने सीख लिया है इस बारे में, it is a psychological phenomenon in which a person suffers from being powerless. ये एक नफ्सियाती अमर है जो कि एक शख्स को सारी जिंदगी उस मुसीबत तंगी की जिंदगी गुजारने के लिए मिल जाता है। It's usually because of persistent failure. ये एक तरीके से इसलिए भी होता है कि हम अक्सर मतवातर नाकामी का सामना करते रहते हैं, Or just because somebody else had convinced this person that they were a failure. और या किसी और ने शायद किसी को कह दिया हो कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। So there was a time in my life where I definitely felt like this, multiple times, but I'm going to talk about one. बहुत दफा ऐसे मेरी जिंदगी में भी हुआ, मगर मैं एक दफा का बताती हूँ सिर्फ। So when I was a little kid, जब मैं छोटी बच्ची थी, I knew that God called me to be a worship leader. मैंने ऐसा महसूस किया कि खुदा ने मुझे सताइश और प्रस्तिश के लिए बुलाया है। I mean, my dad's a worship leader. It's not that big of a difference, I guess. तो क्योंकि मेरा वालिद It's not जो है, वो surprising. वर्शिप लीडर है, तो इसलिए इसमें मुझे परेशानी नहीं हुई सोचने में। But even though I saw that it was a familiar trait, I still rejected it. मैंने देखा कि ये हमारा एक खानदानी काम सा नजर आता है, मगर फिर भी मैंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, Because I told myself that I wasn't worthy of such a role. क्योंकि मैंने अपने आप को बताया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। But still, even though I told myself this, I would still try to do things in worship teams. मैंने ऐसा सोचा, मगर फिर भी मैं कोशिश करती थी कि वर्शिप टीम्स के अंदर जाकर तो अपना कुछ कर सके। Because God had put that desire in my heart. क्योंकि खुदा ने मेरे जिंदगी में, मेरे दिल में ये बात डाली थी। And so I did do it, but a part of me said, no, you're not good enough for this. मैंने किया, पर कुछ
कोई चीज अंदर से मुझे कहती थी नहीं नहीं तू ये नहीं कर सकती। But anytime someone said anything negative about it, मगर जब कभी भी किसी ने ये मनफी बात मेरी जिंदगी में की, I would immediately convince myself, nope, I'm not worthy of this. I'm not going to do this anymore. मैंने उसी वक्त ये समझ लिया, सोच लिया कि हाँ मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ये नहीं करूँगी अब। And so slowly, instead of singing, I started to learn every other instrument on the worship team. आस्ते आस्ते फिर क्या हुआ कि गाने की बजाय, प्रस्तुति की बजाय मैंने हर वो जो साज था वर्शिप टीम का, वो मैंने हर साज को अलग अलग बजाना शुरू कर दिया। Because I told myself I wasn't worthy of standing up there in front of everybody, but I knew that God had still called me to do something of that sort. अब मैंने क्योंकि मेरे माइंड में सोच लिया था कि मैं सामने खड़ी होकर गा तो नहीं सकती, मेरा ख्याल खुदा ने मुझे शायद इसलिए बुलाया है कि मैं म्यूजिक तो बजा सकती हूँ ना पीछे। So I hid behind a piano, or I hid behind a guitar, I hid behind a bass. तो मैंने गिटार के पीछे, पियानो के पीछे और वो बेस गिटार जो होता है उसके पीछे छुपना शुरू कर दिया। But that's because I believed those lies. क्योंकि मैंने वो जो झूठ मेरी जिंदगी में कभी-कभी बोले जाते थे, मैंने उस पर यकीन किया। Now, if you can learn to believe these lies, if you can learn to be helpless, then you can also learn to be capable and competent. अगर आप सीखेंगे कि आपकी कोई मदद नहीं हो सकती या आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप ये भी सीख सकते हैं कि आप मुकाबला कर सकते हैं। That took me years to learn. ये बात सीखने के लिए मुझे कई साल लग गए। Lots of years. कई साल, कितने साल किए? Well, after you've rejected it for a very long time and you come back to it, it's like, wow, I didn't know that this was how long it took me. हालेलुया। So I'm going to pull out a verse in Hebrews 13:5. इब्रानियों के खत में, इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत में, Okay, if I can find it. Okay. Hebrews 13:5. इब्रानियों 13 बाब उसकी 5 आयत। So, in order to be capable and competent, we have to embrace the truths that God gave us rather than the lies that the enemy tells us. Say it again. So, in order to be capable and competent, आपने आप को मुकाबला करने के लिए, बनाने के लिए और इस लायक बनाने के लिए we have to embrace the truths that God gives us हमें वो सच्चाइयों को कबूल करना है जो खुदा ने हमें दी हैं, rather than the lies that the enemy gave us. उन झूठ जो शैतान हमें देता है उनकी बजाय हमें खुदा ने जो सच्चाइयां दी हैं उनको कबूल करना है। Now, there are lots of truths that God gives us in the Bible, बहुत से झूठ, बहुत सी सच्चाइयां सच्चाइयां। हैं जो खुदा हमें बाइबल में बताता है। but I'm going to show you two. मैं आपके साथ 2 शेयर करती हूँ And these helped me so much throughout my journey. और ये मुझे खुदावन ने इसमें बहुत सारी मदद की कि इस सफर में ये मेरी मदद कर सकें ये हवाले। So in Hebrews chapter 13, verse 5, God says, I will never leave you nor forsake you. इब्रानियों 13 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। And then he says in verse 6, the Lord is my helper. और 6ठी वर्ष अगर पढ़ें तो वहां लिखा है कि खुदावन मेरे मददगारों में है। Now, when I used to teach CEF a while ago, मैं जब काफी देर पहले मैं CEF चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप में पढ़ाया करती थी, we made the kids remember these promises on their hands. और हमने बच्चों को ये जो खुदावन ने वादे किए हैं ये उनको सिखाए कि वो इनको सीख लें अपने हाथों के इशारों से। So I'm going to have you do the same thing. और मैं भी चाहूंगी कि आप भी आज ये आयत सीख लो। After all, this is Children's Sunday. और क्योंकि ये बच्चों का संडे है। So can you guys shake your hands for me? All right. अपने Let हाथ me see your उठाएं। hands. Okay. All right. So the first promise that he gives us is, I will never leave you. पहला जो वादा खुदावन करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। Awesome. Good. That works. Okay. All right. So can we all say it together?
I will never leave you. मैं तुम्हें कभी कभी नहीं नहीं छोड़ूंगा. All right. And the second one is, the Lord is my helper. और दूसरा जो वादा है कि खुदावन मेरा मददगार है. All right. So can we say that all together? The Lord is my helper. Amen. Now, okay. When we take these promises and we hold on to them tight, they make us हम strong. ये जब वादे अपने दोनों हाथों में ले लेते तो हम बहुत ही मजबूत बन जाते हैं. Yeah, that's Hallelujah. right. And so no longer will we be shaken when somebody tries to tie us down. हम फिर कभी भी घबराएंगे नहीं जब हमें कोई रस्सी से बांध देगा. When we look at ourselves, we will see that we are that big elephant and not a tiny one in our mind. और हम जब बड़े हो जाएंगे और हम ये सब कुछ सीख लेंगे तो हमें पता होगा कि हम वो बड़े हाथी बन चुके हैं, हम वो छोटे हाथी नहीं हैं. That's the promise that God gives us when we ask for His help. हाँ, ये जो वादा है खुदावंद हमें देता है जब हम उसकी मदद मांगते हैं. And when we believe that He will never leave us nor forsake us, और जब हम ये यकीन रखते हैं कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना दस्तबरदार होगा, that we're safe, तो हम महफूज होते हैं, that we're okay, हम ठीक रहते हैं. and freedom is not going to shake us. और जो आज़ादी है वो हमें हिला ना सकेगी. Trust me, I know freedom is scary sometimes. और क्योंकि कभी-कभी जो आज़ादी है, रिहाई जो है, वो उससे कभी-कभी डर भी लगता है. Freedom means there's a lot of unknown. फ्रीडम मीन्स A lot of unknown. अननोन. और क्योंकि आज़ादी जो है उससे ये भी कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का हमें पता ही नहीं है. Yeah. But when we embrace those truths that God gives us, He won't leave us. He won't forsake us. और जब हम उन सच्चाइयों पर उसके वादों पर यकीन करते हैं कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी हमसे दस्तबरदार होगा, That He will help us always. तो और वो हमारी हर वक्त हर पल मदद करेगा. Believing those truths gives us a new identity. और वो ये सच्चाइयाँ सीखने के बाद उन पर यकीन रखने के बाद हमें एक नई शख्सियत और एक शनासाई मिल जाती है. 1 John says, "See what great love the Father has lavished on us." पहले यूहन्ना में लिखा है कि देखो कि खुदा बाप का हमारे साथ कैसा प्यार है That we should be called children of God. कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं, उसके फर्जंद कहलाएं. And that is what we are. और यही हम हैं. We are children of God who cannot be shaken by anything. और हम खुदा के बेटे बेटियां हैं जो कि किसी भी हालत में हिलाए नहीं जा सकते. 1 Peter says, "Knowing that you are not redeemed with corruptible things, पहले पत्रस में लिखा है कि हम जो फना होने वाली चीजें हैं उनसे नहीं बचाए गए, like silver or gold, सोना और चांदी, but with the precious blood of Christ." मगर हम खुदावन यीशु मसीह के कीमती खून से छुड़ाए गए हैं, बचाए गए. You weren't redeemed by silver or gold. हम सोने और चांदी से छुड़ाए नहीं गए. You were redeemed by the blood of the perfect person. आप और हम सब खुदावन यीशु मसीह के कीमती खून से छुड़ाए गए. He paid the highest price for you. उसने बहुत ही बड़ी कीमत हमारी अदा की है. And that's your identity. और यही हमारी शनाख्त है. So then why are you letting this little rope hold you down? और फिर हम क्यों सोचते रहते हैं कि हम उस रस्सी से अभी भी बंधे हुए हैं? Is that what God says about you? क्या ये खुदा आपके लिए कहता है? Does He say that you're still a baby who can be tied down by that rope? हाँ, वो ये कहता है कि आप अभी भी बच्चे हो जो छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हो? No, He says, नहीं. "I will pay the highest price for you." और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कीमत दे चुका हूँ. You are so worthy of that. आप लोग बहुत इस लायक हैं. And so I'm going to use these. मैं ये इस्तेमाल करती हूँ जो एक दो चीजें मैंने रखी. Everybody hear me? क्या सब सुन रहे हैं? But it's not going in the recording. You guys can. Wait, let me do this. Okay. So, this is the identity that God made us in. ये एक शनाख्त है जिसमें खुदा ने हमें बनाया है, पैदा किया है.
This clear water is the identity that God made us in. ये जो साफ शिफाफ पानी है, ये वो जाहिर करता है कि हमें खुदा ने ऐसा बनाया है। Look, He made us like Him. उसने हमें अपनी तरह बनाया है। But there are lots of things that get in the way. मगर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे रास्ते में आ जाती हैं। This is insecurity and sin. ये जो है मेरे हाथ में, ये गुनाह है And insecurity. और जो हमारा जिसमें कोई हिफाजत नहीं, हम इसमें महफूज नहीं है। Do you see how it pollutes the water? आप देख रहे हैं कैसे उसने पानी में रंग भर दिया है। This red color represents the lies that Satan tells us. ये रेड कलर जो है ये जाहिर करता है जो झूठ जो शैतान हम पर जाहिर करता है, बताता है। That continues to pollute the water. और ये और ज्यादा गाढ़ा रंग इसका पानी का हो गया है। So now it's this gross, murky color. और ये एक बड़ा ही घिनौना सा रंग, इसका क्रिमजी सा रंग बन गया है। Now, all of these things are completely different than what God originally intended us to be. और ये सब चीजें और वो जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ इस तरीके से है कि जो खुदा ने नहीं चाहा था कि हम हों। This is the elephant that was tied to a post. ये एक ऐसा वो जैसे हाथी का बच्चा है या हाथी है जो रस्सी के साथ, किल्ले के साथ बंधा हुआ है। This is the garbage that we have in our souls. ये गंद बला है जो हमारे अंदर है। But then we ask for a new identity. हम फिर एक नई शनाख्त के बारे में पूछते हैं, क्या है वो? And so God pours Himself into us. फिर खुदा ने हमें अपना आप जो है वो हमारे अंदर डाल दिया। And already it's begun to clear up. और वो आस्ते आस्ते वो जो घनौनापन या क्रिमजीपन था वो हमारा जाता रहा है हमारे अंदर से। That's how good our God is. ये हमारा खुदा जो है इतना अच्छा खुदावंद है। All of the negativity that we bear in our soul, सारा मनफी जो चीजें हमारी जो हमारी जान में, हमारी रूह बदन जान में होती हैं, all of the lies that we believed about ourselves, जो भी झूठ हैं जिन पर हमने यकीन किया है, He came to tell you that none of that is true. और वो आया और उसने ये हमें बताया कि ये सब कुछ जो है वो झूठ जो है वो सच नहीं है। Now, for a really long time, I still believed that I was not worthy of being a worship leader. और बहुत लंबे अरसे के लिए फिर भी मैं यकीन नहीं करती थी कि मैं एक वर्शिप लीडर भी बन सकती हूँ। And so this year I went to Cuba, इस साल मैं क्यूबा गई and I got to lead worship there. और मुझे वहां पर वर्शिप लीड करनी पड़ी। I didn't expect it, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, but the leader that I was under, he felt from God that I was called into that. मगर वो जो मेरी लीडर थी ना, उनको खुदावन ने बताया कि मैं ये कर सकती हूँ। And so the night before I was supposed to lead worship, I burst into tears at rehearsal. और एक रात पहले उससे जबकि मैंने वर्शिप करनी थी, एक रात उससे पहले मैं आंसू बहाने लग पड़ी और मैं रोने लग पड़ी। My voice wouldn't come out और मेरी आवाज भी बाहर नहीं निकल रही थी because I was so afraid that I wasn't good enough. और क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं ऐसा कर नहीं सकती, मैं इस लायक नहीं हूँ। But that's when he said, okay, no, we're going to stop everything and we're going to pray for Eileen right now. और मेरी लीडर ने कहा कि नहीं, हम सब कुछ अभी बंद कर देते हैं, हम सिर्फ आइलीन के लिए अभी दुआ करेंगे। So they gathered around me and they started to pray for me. और वो सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए, उन्होंने मेरे लिए दुआ करनी शुरू कर दी। And God spoke to me and said, I am with you. और खुदा ने मुझसे बात की कि मैं तेरे साथ हूँ, I'm your helper. मैं तेरा मददगार हूँ। You're not in this alone. तू अकेली नहीं है। Why do you keep trying to tell me that you're in this alone? तू क्यों मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि मैं अकेली ही हूँ? You're not going to fail तू कभी नाकाम नहीं होगी and you're not going to fall और ना तू कभी गिरेगी, because I'm your helper क्योंकि मैं तेरा मददगार हूँ। and I'm not going to abandon you. और I'm not going to abandon you. मैं कभी भी तुझे दस्तबरदार ना होऊंगा तुझसे। You're not an orphan.
तू यतीम नहीं है। I've adopted you into my family. मैंने तुझे कबूल किया है, मैंने तुझे अपना बना लिया है अपने खानदान में। You are worthy of this role that I've given you. तू इस लायक है, जो काम तुझे दिया गया है वो तू कर सकती है। And so I allowed those truths that God was speaking over me to finally set into my और mind. मैंने फिर वो जो सच्चाइयां, वो जो हकीकतें खुदा मुझसे मेरी जिंदगी में डाल रहा था, मैंने उनको लेना शुरू कर दिया। It took time, just like this is taking time to clear up. वो उसको एक टाइम लगा, जैसे ये अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको क्लियर होने में। See, first it cleansed out all of the green, and now it's getting rid of the red. वो सारा जो ग्रीन और ये मर्की कलर था इसका, वो सब क्लियर हो गया और आस्ते आस्ते ये थोड़ा सा पिंक हो गया है, लाइट कलर हो गया इसका। It takes time, ये थोड़ा सा टाइम लगता है, but you have been set free. मगर ये आप यकीन कर लें कि आप आजाद हो चुके हैं, आप रिहाई पा चुके हैं। You're no longer a slave or in आप गुलाम bondage. नहीं हैं You're no longer in bondage. और आप बंधे हुए नहीं हैं। Embrace the truth that God has given you, आप उस सच्चाई को कबूल करें जो खुदावन ने आपको दी है। that you are capable, क्या आप इस लायक हैं? that you are worthy, और क्योंकि आप इस काबिल भी हैं, that you are free, क्यों और आप आजाद हैं and that you are loved. और आप खुदा के प्यारे हो। Let's pray. दुआ करें। Heavenly Father, thank you so much for the highest price that you paid for us. What more can we ask from such a Father? God, thank you for lavishing your love upon us. You are so, so good. Thank you for cleaning out the garbage that's in our souls. God, I just pray that if there's anybody here in this room today who has come forth to you with a bunch of stuff in their soul, all of the lies that they believe, that they are unworthy, that they're not good enough for anything. God, I just pray that you would cleanse them of those lies, because you know what? God has said that you are worthy, that you are blameless, that you are clean. And you are worthy of that job. You are worthy of that degree. You are worthy of that house. You are worthy of all of these things because God has set you up for success, not failure. He's a good God. In Jesus' name, amen. खुदा यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you so much, Shailene, for this wonderful message. Now, I would like to call my friend. She wants to share her experience. So, Chalisa, can you come? I will translate for you. Hi everyone. I'm new to following my faith in God, and that's like the best thing I've ever done in my life. मैं खुदावन के साथ, मेरा बहुत अर्ली स्टेज है कि मैं खुदावन के साथ चल रही हूँ और मैं इन सब चीज़ों के लिए नई हूँ। When I was younger, I grew up in a church, but as I got of age, I stopped because I thought I knew it all. I thought I had the answers to everything, but I didn't have no answers. Nothing. I was lost. And जब मैं छोटी थी तब मैं चर्च जाती थी, खुदा के साथ चलती थी, लेकिन बाद में मैंने जाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे सारे आंसर्स का पता चल गया है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। as you may know or may not know, I started working with Summer maybe like a year ago, and I asked her because I was so lost, and I asked her, I said, "What do you think about spiritual readers? Like, how do you feel about spiritual readers?" She told me, "No. Don't see no spiritual readers. Like, you have to, talk to God. You have to pray." I'm like, "It's taking too long." I talk. She's like, "How often?" And I said, "Maybe once in a while, but it's taking too long to respond to it." जब मैंने समरीन के साथ, मतलब मेरे साथ जलिसा ने 1 साल पहले काम करना स्टार्ट किया, और वो कह रही है कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे एंड वो मुझे कह रही थी कि मैं पाम रीडर के पास जाना है, वो लोग जो हाथ पढ़ते हैं। सो वो उसने मुझे जब बताया कि उसने पाम रीडर के पास जाना है, मैंने उससे पूछा कि तूने क्यों जाना है। सो वो कहती कि क्योंकि मैं काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजर रही हूँ और मैं उनका हल जानना चाहती हूँ। लेकिन मैंने फिर इसे पूछा कि तू खुदावन से हल मांग, तो कहती कि नहीं, अभी मैं कभी कभार बात करती हूँ खुदा से, लेकिन मोर ऑफन नहीं करती बात।
कंटिन्यू। I just wanted answers right away. I wanted to know why I was being in so much trouble, feeling so much pain. And I took her advice and I just started to pray. उसने जब मैंने उसे कहा कि तू खुदावन से जवाब मांग, उसने कहा कि खुदावन देर करता है जवाब देने में। लेकिन फिर जब मैंने इसे एडवाइस किया कि तू मांगती रह, खुदावन का अपना वक्त होता है, वो अपने वक्त पे जवाब देता है। वो बता रही है कि उसने मेरी एडवाइस ली और उसने प्रे करना शुरू किया। And I kept on praying and I kept on praying and she gave me advice to, reach out to, I would call him Pastor D, that's how I know him was. And I spoke to him on the phone, he prayed with me, he recommended me to read Psalms 91 every day. And I still was getting impatient and I was like, this is not working for me. Like, it's just not working for me. But I kept in faith and I kept reading it and I kept Amen. reading it. And it worked for me. आमेन, It worked for me 100%. आमेन, हालेलुया। I don't feel how I used to feel at all anymore. I don't feel overbearing anymore. It's like magic. I feel magic. I never thought that I would feel like this. Like, I don't have so much blur in my head. My mind is clear. I'm never overwhelming. It's just a beautiful feeling, and I thank him every day because he's so good to me. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। So good to me, and I could never, from here on to stay out, never live my life without him. आमेन, And I will never forsake him, and I know for sure that he will never forsake me, and I beg him each and every day, never, ever, ever, ever to forsake me, because I want to know what I would do without him. And I thank you once again, from the bottom of my heart, for reintroducing me to Jesus Christ. Thank you so much. You're welcome. And that's my story. आमेन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जिस हिस्से में मैंने जहाँ से मैंने ट्रांसलेट नहीं किया था, मैं वो दोबारा से बता देती हूँ कि वो कह रही थी कि उसने ज़बूर 91 पढ़ना शुरू किया। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो कह रही कि जब उसने ये एवरी डे पढ़ना शुरू कर दिया, साम 91 वो रेगुलरली पढ़ रही थी और उसे उसके साथ इतनी स्ट्रेंथ मिली। मैंने उसे अंकल के पास्टर डेरिक के साथ इंट्रोड्यूस करवाया ताकि उसे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की जब ज़रूरत हो तो वो हमारे चर्च के लीडर के साथ कांटेक्ट करे। उसने अंकल के साथ भी कांटेक्ट किया और मुझे पता है कि अंकल उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। और ये अंकल की प्रेयर का, मेरी प्रेयर का और उसकी खुद की सबसे मेन बात यह है कि उसकी अपनी दुआ का ये नतीजा है। जिस दुख और दर्द के साथ हम अपने लिए खुद दुआ करते हैं ना, अगला बंदा नहीं करता। जो दुख और क्योंकि हम वो फेस कर रहे होते हैं, सारी मुश्किलें वो फेस कर रही थी। और जब उसने वो खुदा के आगे झुकी कि खुदाया मुझे अपनी ज़िंदगी में हल चाहिए, मुझे तेरी मदद चाहिए। और जब हम खुदा के आगे झुक के उसकी मदद मांगते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं करता, वो उन्हें जवाब देता है। और ये उसकी ज़िंदगी में हुआ, उसे जवाब मिला, खुदा ने उसे जवाब दिया। और ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है, इतनी फ़ख्र की बात है कि जब आप किसी इंसान के दो फेजेस देखो, ऐसा यूजुअली नहीं होता कि आप उन्हें पहले एक डिफरेंट लाइफ में देखो और नेक्स्ट मोमेंट आप उन्हें किसी और लाइफ में देखो। मैंने जब इसे देखा था, वो पाम रीडर के पास जाना चाह रही थी। उसे अपना हल किसी इंसान से चाहिए था, खुदा से नहीं चाहिए था। और जब सेकंड टाइम जब खुदावंद उसकी ज़िंदगी में आ गया, उसे उसके हल मिल गए। उसको अब इंसान की ज़रूरत नहीं थी, उसको सिर्फ खुदा की ज़रूरत थी। ये उसकी लाइफ में हुआ और ये उसकी टेस्टिमनी है और उसकी टेस्टिमनी से मैंने सीखा। ये मेरी भी लाइफ की टेस्टिमनी। और मैं जब भी मैं इसके साथ यूजुअली काम नहीं करते हैं, वी डोंट वर्क टुगेदर दैट मोर ऑफन। सो व्हेनेवर वी वर्क, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट जीसस। She has questions all the time. She comes with questions and she asks me questions like, so वो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब कोई मुझे खुदावंद की बात करता है। जब वो और अगले बंदे को देख के एक वो खुशी अजीब है
ये खुशी वो है जो लोग खुदावंद का कलाम फैलाते हैं, उन्हें पता है कि जब वो किसी की लाइफ में चेंज आने का ज़रिया बनते हैं, उन्हें पता होता है कि वो खुशी क्या होती है। क्योंकि ये मेरी खुशी है, ये मैं फील कर सकती हूँ। आप लोग तब तक नहीं करेंगे फील जब तक आप उस मुकाम पे नहीं आएंगे। सो हम, क्योंकि एज अ क्रिश्चियन गॉड टोल्ड अस टू मेक डिसाइपल्स। सो वो जो लीडरशिप वाली फीलिंग है ना, खुदा ने हमें दी हुई है कि तुम लीडर्स हो और तुम जाके प्रीच करो। सो नाउ आई विल गो बैक टू द लेक्चर दैट आई हैव टू प्रीच। मेरे सरमन का टॉपिक है पैशन फॉर क्राइस्ट। हमने पैशन ऑफ क्राइस्ट कितनों ने देखी है, राइट? सो उस मूवी में हमने किसका पैशन देखा था? यस, जीसस, राइट? किसका पैशन देखा था? शर्माए ना, जीसस हमारा निजात दहिंदा है, हमें उसका नाम लेने से शर्माना नहीं चाहिए। सो एवरीवन सेज राइट। मैं शायद ना बच्चों को सिखा के ना मैं अब सबको इस तरह ही ट्रीट करना शुरू कर दिया, लाइक रिपीट आफ्टर मी, सो माइंड ना करना। यस, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। व्हेन उस मूवी से हमने पैशन देखा था क्राइस्ट का हमारे लिए, लेकिन उसके रिटर्न में हमें भी तो कुछ करना है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैशन फॉर क्राइस्ट after he has shown us his passion for us. Go back to them. Okay, so आज ही अंकल ने मुझे बताया कि मैराथन हो रही है। So because Eileen was coming from upstate and uncle was saying like there would be a lot of traffic because it's marathon, so Eileen might be late, but thank God she was here on time. So when I was making my PowerPoint slide, जो अंकल ने मुझे कहा था, it reminds me like marathon and everything because this verse goes to that. Muhib, can you read that verse? Here's the mic. No, go back to the other slide. Remember that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. You all must run in such way that you will win. All athletes practice self-control. They do it to win a prize. Amen. That will fade away, but we do it for an eternal prize. Amen. मैं उर्दू में पढ़ूंगी 1 करंथियों उसका 9 बाब 24 से 27 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेथकना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो मारा हुआ, जो हवा में मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत साबित हो। आमीन। जब मैं इस वर्स को रीड कर रही थी, पढ़ रही थी इसे, तो इसको पढ़ने के साथ मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिल रही थी, क्योंकि अगर मुझे बरकत नहीं मिल रही है तो मैं वो डिलीवर भी नहीं कर सकती हूँ। अगर सिर्फ मैं पढ़ के फर्जी सोच रही हूँ ना कि सिर्फ पढ़ना ही है ना, सो जस्ट पढ़ दो और वापस आ जाओ। अगर इस पैसेज के साथ मुझे बरकत नहीं मिल रही तो मुझे पता होना चाहिए कि किसी और को भी नहीं बरकत मिलेगी। मैं इसे 2 हिस्सों में पढ़ूंगी। खुदावन हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। ऐसा हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं कि इवन इन द मैराथन एवरीवन रन्स बट ओनली वन विंस। दैट्स व्हाट इट सेज इन द वर्स। और ये हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई पोजीशन किसी ने पानी हो, और जैसे दौड़ की मिसाल दी हुई है खुदावंद के कलाम में कि दौड़ते तो सब ही हैं, लेकिन सिर्फ इनाम जो है ना वो सिर्फ एक को मिलता है।
आगे खुदावन यीशु में जवाब दे रहा है कि तुम भी ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि दौड़ते ही चले जाओ, किसी मुकाम पे ही नहीं पहुंचोगे। लाइक नो, हम इवन कि हम जब बस भी लेते हैं या ट्रेन लेते हैं ना, सो इट स्टॉप्स समवेयर। It doesn't happen like the buses keep moving and moving. It doesn't have any stop. हमारी लाइफ में भी खुदा, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है ना कि ये नहीं हो कि मैं तुम्हें बस दौड़ने ही दूंगा, कि तुम दौड़ते ही जा रहे दौड़ते जाओ, किसी मुकाम पे ही नहीं पहुंच रहे हो। जैसे एज आइलिन सेड दैट ही हैज़ अ स्टैंडर्ड फॉर अस। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जब तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते ही ना जाओ, उस मुकाम पे पहुंचो जहाँ पे तुम जीत जाओ। विक्ट्री, ही हैज़ अ विक्ट्री फॉर अस। और ये हम सबको समझना चाहिए कि खुदा ने हमें बस बेमकसद ही नहीं पैदा कर दिया, हर एक की लाइफ का मकसद है। यहाँ पे एक एक इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है इस चर्च में, खुदावंद के घर में मौजूद है, एवरीवन हैज़ अ मिशन इन देयर लाइफ, दे हैव टू प्रीच। ये मिशन है हमारा एज अ क्रिश्चियन, सिर्फ यही मिशन है और नहीं कोई मिशन है। जैसा खुदा के कलाम में लिखा कि जीतो, वो जब मैं और आइलिन और मैम बात कर रहे थे मेरे सरमन के बारे में, सो शी सेड दैट देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन व्हाट यू आर टॉकिंग एंड व्हाट आई एम प्रीचिंग। सो आई वाज लाइक या इट्स, ये बस ऐसा नहीं कि हम दोनों ने ऐसा प्लान किया था, ये खुदावन का प्लान था कि वो चाहता था कि ये मैसेज जो है चर्च में डिलीवर हो। ये क्योंकि कई दफ़ा सोचते हैं ना कि एक थीम रखी होती है और उस थीम की बेस पे हम लोग वर्सेस फाइंड कर रहे थे और हम बोल रहे थे उस बारे में। नो, इट वाज गॉड्स प्लान। ही wanted me and her to share this word of God with each and every one who's sitting right here. So next वर्स में लिखा हुआ है कि खुदावन हमें पहलवान की मिसाल दे रहा है। खुदावन यीशु ने जब भी अपने शागिर्दों को भी मिसालें दी है ना, वो बहुत सादा लफ्ज़ों में बोला उनके साथ। उसने कभी भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स नहीं दी थी कि मैं कुछ आउट ऑफ द स्क्रिप्चर और कुछ ऐसा उन्हें बोल दूं कि उन्हें समझ ही ना आए, क्योंकि खुदावन ने उन्हें इसलिए मिसाल दी ताकि वो समझ पाएँ। It would be easier for them to understand if they see it in their regular life. So इसीलिए खुदावन ने हमें पहलवान की मिसाल दी कि जब वो लड़ते हैं ना, वो किसी इनाम के लिए लड़ते हैं जो कि मुरझाने वाला इनाम है, लेकिन जो सहरा मैं तुम्हें दूंगा वो कभी नहीं मुरझाएगा। इसीलिए वो जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, उसमें द पर्सन एंटर्स हेवन, वो उसके लिए हेवन के दरवाजे खुल गए हैं, इसीलिए वो इतना खुश है। और इमेजिन करें कि जिसको खुदा के घर की चाबी मिल जाए, उसके लिए उससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। देयर इज नथिंग बिगर दैन लाइक गोइंग इनटू हेवन, sitting next to Jesus. I don't think so there is any other thing is greater than that. Maybe it's for other people, but for us, no. हमारे लिए सिर्फ यही है कि खुदावन के घर में एंट्री, ये भी खुदावन का घर है। और जो लोग इस चीज़ को, इस बर्डन को फील करके गाते हैं ना यहाँ पे, उनके लिए चर्च के दरवाजे में एंटर होना एक मतलब अमेजिंग है कि as soon they step inside the house of the God, it's just great happiness for them. It's just a different thing for them. इसीलिए वो इतने खुश होते हैं और प्रस्तिश कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे होते हैं, क्योंकि वो खुशी उन्हीं को फील हो सकती है। क्योंकि ये खुशी जो है ना, खुदावंद ने अपने चुने हुए जो लोग हैं सिर्फ उनके लिए रखी हुई है। क्यों दूसरे लोग इसके लिए इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं कि if we'll ask somebody that do you go to church, they'll be like no, we don't have time for it. I work on Sunday. I don't have time to go to church. संडे को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं इसलिए मैं काम करता हूँ, चर्च मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो लोग जो खुदा के घर की खिदमत करते हैं, उसके घर में जोश के साथ आते हैं, पैशन के साथ आते हैं, उनको उसकी कीमत पता है। उनको पता है कि जब हम वहाँ पे आएंगे, हम जो टाइम स्पेंड करेंगे, खुदावंद उसका रिटर्न हमें ब्लेसिंग्स के साथ देगा। He will get back to us with a lot of blessings. He's not just gonna leave us that, okay, if you didn't go to work and you came to my house, I'm not gonna give you anything. He's gonna give you all the blessings. He's gonna fulfill all your needs. He's gonna take care of you. और ये जो ईमान है ना कि खुदावंद मुझे नहीं छोड़ेगा, going back to what she read in Psalm 91, that जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। Not everyone lives in हक ताला का पर्दा, सब नहीं उस पर्दे के नीचे रहते, ओनली यू एंड मी। तो वो जो
वो जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, उसे पकड़े रखना ही हमारे लिए खुशकिस्मती होनी चाहिए कि हम खुदावंद के पर्दे के नीचे हैं, हम उसके साए के नीचे रहते हैं। वो ये गीत है एक कि ज़बूर है, हैकल तो अपनी कले मेरे वास्ते मदद। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू आइलिन अबाउट टुडेज sermon, I was telling her that whenever I analyze this song, I always think that God is sitting in his heaven and I'm right there, maybe that tabla right there. So he's right there and he is thinking about me. हैकल तो अपने कल्ले मेरे वास्ते मदद। मैं ज़मीन पे हूँ, मैं उसके पास वहाँ पे उसके पास जाके उसे कह नहीं सकती कि खुदाया प्लीज़ मेरी मदद कर। Like if someone is sitting next to me, I can shake them like you help me. But वो ऊपर है, मैं उसे नहीं कह सकती खुदाया मेरी मदद कर। लेकिन वो इतना मेहरबान है, इतना रहम दिल है कि even though हम ज़मीन पे हैं, we are on earth, he still take cares of us. वो वहाँ से मदद भेजता है हमारे लिए। तो सोचें कि आप लोगों की हैसियत क्या है। ये मदद जो है ना हर किसी को नहीं मिलती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, इतने परेशान हैं अपनी लाइफ में, उनको नहीं समझ आती है कि वो अपनी हेल्प के लिए किसके पास जाएं। लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं ना, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास वो खुदा ने हमें वो ऑनर दिया है। थैंक यू, वी हैव दैट ऑनर। सो उसे ऑनर को यूज़ करें, उस ऑनर को यूज़ करना ही हमारा मकसद है। लाइक इफ़ वी आर, हम अगर ट्रबल में हैं, हम इंसान के पास नहीं जाएंगे। ऐसा ही खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान के पास जाना, इंसान के पास मत जाओ, खुदा के पास जाना इंसान के पास जाने से बेहतर है। तो हमें खुदा के पास ही जाना चाहिए। Gabe, can you go to the next slide? So as I was talking about victory, so it's just a logo to show you like Team Jesus, yay! So can you go to the next one, please? Thank you. But you know, मैंने बता दिया कि हमें पैशनेट होना चाहिए क्योंकि खुदावन ने हमें कहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और ये रियलिटी है। और मैं उस टाइप का पर्सन हूँ कि अगर कहीं प्रॉब्लम है ना, मैं उससे भागती नहीं हूँ। आई हैव टू फेस दैट बिकॉज आई रिमेंबर वन टाइम माई मदर टोल्ड मी, इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, द बेटर वे टू फेस इट, इफ़ यू विल कीप मूविंग, इट्स नॉट गोना गो अवे। उर्दू में भी बता दूंगी कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि किसी प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन सिर्फ एक ही है कि आपको उसे फेस करना पड़ेगा। और मैं ऐसे वर्ड्स बहुत कीप करती हूँ क्योंकि ये मुझे इंकरेजमेंट देते हैं और ये खुदावंद की ट्रेट है, वो दूसरों को इनकरेज करता है। सेम थिंग मैं बच्चों के साथ भी करती हूँ। मैं उन्हें हमेशा, इवन कि कई दफ़ा वो सिर्फ खड़े ही हो ना, तो मैं उन्हें इनकरेज कर देती हूँ कि ये यू डिड अ वेरी गुड जॉब, कीप डूइंग इट। ये इनकरेजमेंट खुदावंद की ट्रेट है, यस्सु की ट्रेट है। हम जब पाकरू के फल पढ़ रहे थे, अंकल सिखा रहे थे हमें, इट वॉज वन ऑफ द ट्रेट दैट होली स्पिरिट गिव्स यू, encouraging other people, because it was one of Jesus' trait. ये खुदावंद की ट्रेट है कि इनकरेज करो। ये इनकरेजमेंट कलीसिया, मैं समझती हूँ कि कलीसिया के अगर हर एक इंसान में आ जाए, हर एक बंदे में आ जाए ना, तो हम किसी डिफरेंट लेवल पे हों। ये हमारा लेवल नहीं है। हमें ये इस बात को समझना चाहिए, ये रियलिटी है। हमें सिर्फ इस प्रॉब्लम को फेस करना है और उससे बाहर निकलना है, क्योंकि हम सिर्फ दौड़ ही नहीं रहे हैं, हमने जीतना है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि दौड़ी जाओ, एज आई सेड अर्लियर, लाइक God never told you that keep running. He wants us to be have a victorious life, right? So अगर हम इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उससे निकलेंगे, उसके बाद हमें विक्ट्री मिलेगी, उसके बाद हमें जीत मिलेगी। अगर हम एज अ चर्च, एज अ कम्युनिटी, एज अ क्रिश्चियन, हम अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, हमें उसे फेस करके उससे फाइट करनी है और उससे बाहर निकलना है। हमें उसे जीतना है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें ये मुकाम नहीं दिया हुआ। Oh, I forgot to read the verse. I'm going to read the verse. गलतियों 5 बाब उसकी 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए।
हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जले. आमीन. Muhib, do you have that verse with you? Take out from your. Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Amen. Can you keep reading until I finish? The 26th and 25 and 26 also. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Amen. जैसे मैंने आपको बताया कि हम इतने पैशनेट नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि हम हमारे जिस्म की ख्वाहिशों समेत उसे सलीब पे नहीं टांगते हैं. ये पिक्चर यही इलस्ट्रेट कर रही है कि हमें हमारी जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं उसे उनके समेत सलीब पे टांगना है ताकि हम पैशनेट हों. मैं अपने दिल में ये बहुत बोझ रखती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में हम पैशनेट नहीं होते हैं. हम जीसस को बहुत लाइट लेते हैं. लाइक इतना उसे लाइट, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है जितना लाइट हम उसे ले लेते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते हैं. इसीलिए हम पैशनेट नहीं होते हैं. हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया के कामों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ खुदावन के कलाम में लिखी है, जो कि उसका जिंदा कलाम है, उस पे हम नहीं चलते हैं. When we go outside of the word, we want to do what other people are doing. We doesn't want to walk what God told us to go. We doesn't want to follow what He told us to do. That's the reason that we are not passionate about Him. ये खुदावन के लिए पैशनेट होना, मैं तो बहुत पैशनेट हूँ और मैं तब तक रहूँगी जब तक मैं इस दुनिया में हूँ. और क्यों एटलीस्ट जब मैं खुदावन के पास जाऊँगी ना, मेरे पास एक रीज़न होगा कि मैं खुदावन को कहूँगी कि खुदावन आई हैव डन समथिंग फॉर यू. आई वुड बी एबल टू टेल हिम. इस तरह का पैशन और आप सब में भी होना चाहिए. और ये मेरी दुआ है, अंकल की दुआ. हर एक बंदा जो खुदावन की खिदमत करता है ना, उसकी दुआ होती है कि दूसरा बंदा जो मेरे साथ बैठा है ना, वो भी उतना ही पैशनेट हो. हम जब एक दूसरे के साथ, हर एक फैमिली में ये पैशन होना चाहिए. हर एक फैमिली में, हर एक इंडिविजुअल में, everyone has to have that passion in their heart. Like without this, we are nothing. As Jalisa said, that she doesn't want to go somewhere else. That like this is the best time of her life that she's living in. So वो क्यों कह रही है ऐसे? कि like what made her say this? वो सोचने वाली बात है कि क्यों इतना, ऐसी क्या बात उसने एक्सपीरियंस कर लिया लाइफ में, क्यों वो इतना, जो चीज़ें वो पहले एक्सपीरियंस कर रही थी उसकी लाइफ वैसी नहीं है, क्योंकि वो खुदावन के साथ चल रही है. और जो खुदावन के साथ चलते हैं उनको पता है कि हमारी लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाती है. हमें वो हर एक चीज़ देता है. लाइक आई सेड अर्लियर कि हैकल तो भेजे मेरे वास्ते मदद. और जब कोई मदद देता है ना आपको, तो आप शुक्रगुजार होकर उसे थैंक यू करते हैं. लाइक वी यूजुअली से इफ समवन हेल्प्स अस वी लाइक थैंक यू. सो एज kids were singing, like every breath I take, I say thanks to you. ये जो सांसें हमें मिली हैं, हम जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब ये उसकी नेमत है. कई लोग यहाँ पे कुछ हो जाता है इंसान की लाइफ में, एक हमें नेक्स्ट मिनट का नहीं पता. हमें ये भी नहीं पता कि अभी हम दोबारा घर जाएंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, या हम जब रोड पे होंगे वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी. कई दफ़ा लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लाइक उनको नहीं पता होता. किसी को कोई बता के थोड़ी होता है एक्सीडेंट के अभी 5 मिनट बाद तेरा एक्सीडेंट होगा, किसी को नहीं पता होता. सो अगर हम खुदावन की खिदमत कर रहे हैं ना, हम एटलीस्ट विल बी सेटिस्फाइड. लाइक इफ अ पर्सन हु गॉट इनटू एक्सीडेंट एंड दैट पर्सन इज सर्विंग लॉर्ड जीसस, दैट पर्सन इज गोइंग टू हेवन. लाइक वी सॉ द पिक्चर. वो पर्सन जो खुदावन की खिदमत कर रहा है ना, अगर उसका भी एक्सीडेंट हो जाए ना, उसको पता होगा कि मैं खुदावन के पास जा रहा हूँ, और वो खुदावन को कहने वाला होगा कि खुदावन मैंने तेरी खिदमत की है. When I was on earth, I was serving you. So खुदावन उस चीज़ की कदर करता है. ये नहीं कि खुदावन कहता है कि अच्छा तूने अगर खिदमत मेरी की है ना, so what, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो तूने अपनी वजह से की है मेरी खिदमत. खुदावंद उस चीज़ को, हमारी खिदमत को अपने जहन में रखता है. खुदावंद उस चीज़ की कदर करता है. जब खुदावंद उस चीज़ की कदर करता है, कैन यू गो बैक, नो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब खुदावंद उस चीज़ की कदर करता है ना, तो हमारे साथ ये होता है. फर्स्ट थिंग जो वहाँ पे पिक्चर है मोजिस की है. दरिया 2 हिस्से हो गया था मोजिस के लिए. कैन यू इमेजिन? इट्स आउट ऑफ लाइक, हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं.
दरिया दो हिस्से हो गया मोजिस के लिए। सदरक मेशक अबदुलनजू they were in fire। खुदा उन्हें उस फायर में से निकाल के ले आया है। ये होता है जब हम पैशनेट होते हैं और उसको ओबे करते हैं, ये होता है हमारे साथ। ये मैंने खुद से पिक्चर्स नहीं बनाई हैं, खुदावन का कलाम है। खुदावन ने हमें एग्जाम्पल्स दी हैं, ये एग्जाम्पल्स खुदावन के कलाम में से हैं। उसके कलाम में उसने मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है? ताकि हम इनकरेज हो सकें, क्योंकि इंसान होते हुए हम परेशान हो जाते हैं कि हमें अगर खुदावन जॉब नहीं मिल रही है तो हम क्या करें, हमारे घर का रेंट नहीं दिया जा रहा तो हम क्या करें, खुदावन मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं क्या, मतलब बहुत सारी परेशानी। दीज आर जस्ट सम ऑफ दैम। लाइक वी गेट सो वर्ried अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन आवर लाइव्स, बट वंस वी स्टार्ट ओबेइंग क्राइस्ट, he never leaves us. He always stays with us. Like he was staying, like he came down and he was with Shadrach, Meshach, Abednego when they were in fire and burners. He was there with them. Next picture मेरी favorite है, Daniel की। Like Jessica, remember that picture for Daniel that you were talking about? So Jessica, ये picture ये पिक्चर मेरे फ़ोन पे है, ये पिक्चर मेरे टैब पे है, ये पिक्चर मेरे लैपटॉप पे है। वाई आई कीप दैम ऑल ओवर द प्लेसेस, इट्स ऑल ओवर लाइक वेयर एवर। सो इट गिव्स मी encouragement that even though Daniel was around lions and they were not just lions, they were hungry lions। वो भूखे शेर थे, और वो भूखे शेर हमारी लाइफ में खुदावन रियल में नहीं वो शेर आ जाते, और हम मतलब एज ए रेगुलर एग्जाम्पल कि हम बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द शेर आ जाते हैं। वो शेर खुदावन ने इसलिए शो किए थे वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, दोज आर आवर प्रॉब्लम्स, दे ऑलवेज केम अराउंड अस। हम बीच में हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द है, उसमें से निकाल दिया खुदा ने उससे। वो हमारे ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि वो इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन ये उनके साथ होती हैं जो खुदावन को फॉलो करते हैं, जो खुदावन को ओबे करते हैं, जिनके पास खुदावन के लिए पैशन होता है। ये सब उनके साथ होता है। लास्ट एलाइजा के साथ हुआ। एलाइजा बाल के जो पुजारी थे उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था। व्हाट मेड हिम स्टैंड लाइक इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर पीपल? ओनली ही हैड दैट पैशन। ही न्यू दैट द गॉड ही इज सर्विंग इज द ट्रू गॉड, दैट हिज वर्ड इज out of the word, like his word is out of the word, like it's nothing like वो कोई ordinary word of God नहीं था, वो सच्चा खुदा का कलाम था। इसीलिए एलाइजा ने जब दुआ की तो वहाँ मज़बा पे आग आई थी। जब बाल के पुजारियों ने दुआ की थी वहाँ पे आग नहीं आई थी। इसीलिए जब इस खुदा के घर में हम लोग दुआ करते हैं ना सच्चे दिल के साथ, खुदावंद अपनी आग भेजता है। वो सिर्फ हमें नजर नहीं आती, वो जब वो आग अपनी भेजता है ना तब हमारे जिस्म गर्म हो जाते हैं, तब हम रूह के साथ गाते हैं, तब हम उसकी वर्शिप हाथ उठा के करते हैं। वो आग होती है हमारे अंदर जो खुदा भेजता है, और हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम लाइक लिटरली आग का वेट करें, आग हमारे ऊपर आएगी तो तभी हम खुदावन के अच्छे तरीके से प्रस्तिश कर सकेंगे। नो, उसने ये शर्फ हर एक को बख्शा है। ये खिदमत जो है ना खुदावन की, सिर्फ मेरे लिए या एक दो लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। खुदावन ने ये सबको दी है। वो जो जैसे हम पहली स्लाइड में देख रहे थे कि एज अ क्रिश्चियन हमें अपने आप को, अपनी सारी जो ख्वाहिशें हैं ना, उसे सलीब के ऊपर टांगना है ताकि हम पैशनेट हों, ताकि हम एग्जाम्पल बने। खुदा ने हमें लीडरशिप दी है। उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम जाके ना तो फॉलो करो व्हाट अदर्स आर डूइंग। ही गेव अस लीडरशिप, सो वी हैव टू यूज दैट। वी हैव टू एजुकेट पीपल अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम चुप रहेंगे ना तो बाइबल में लिखा है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा को ये भी नहीं ज़रूरत कि अगर हम उस खिदमत को अपने अंदर रोक के बैठे हुए हैं ना, लाइक बहुत सारे लोग उस खिदमत को रोक के रखते हैं अपने अंदर, लेकिन खुदावन ने कहा है कि अगर तू नहीं बोलेगा ना तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो पत्थर बोलेंगे, वो पत्थर मेरी इबादत करेंगे। तो इससे बेहतर कि हमें खुदा ने हाथ पैर दिए हैं, मुंह दिया है, उसने हमें आवाज़ दी है। हमारी आवाज़ जो है ना वो एक बहुत बड़ा और बढ़िया जरिया है। वी हैव वॉइस, सो वी हैव टू यूज दैट वॉइस टू प्रेज गॉड, राइट? वी हैव टू यूज दैट वॉइस। ये जो आवाज़ है ना, ये बहुत लाइक स्पेशल हमें खुदावन ने क्या कहते हैं सोर्स दी है उसकी प्रस्तिश करने के लिए, एंड वी शुड बी थैंकफुल। सो लास्टली, गेम नेक्स्ट स्लाइड।
So this is just a take-home lesson that God gave us instructions, then we have to obey, and then God keeps his promises. Can everybody say with me, God keeps his? Promises. God keeps his? Promises. Amen. Okay, so our last song is called I Know Who I Am. And it's a song that declares different things about our identity in Christ. And we're going to sing it with passion. Yes. We are a chosen generation.
ये